नमस्कार दोस्तों। जिन पर आप यकीन करते हैं, जिनके आप पीछे चलते हैं, जो आपके नेता हैं, क्या वो आपके दर्द में साझीदार हैं? क्या वो आपके दर्द के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर आवाज बन रहे हैं? तो जवाब आएगा, नहीं, ऐसा होता तो नहीं दिख रहा है जी। जल, थल, नभ तीनों बेच दिया गया है। क्या कोई आवाज उठाएगा कि यह एकाधिकार क्यों? कोई आवाज उठाएगा कि धर्म के नाम पर लड़ा करके आपके वोट लिए जाते हैं और आपको ही भाड़ में झोंका जाता है? क्या पॉलिटिक्स क्लास धर्म को खुश करती है और फिर धर्म साइंस को, लॉजिक को, तर्क को नष्ट कर देती है जी। कमोबेश यही हो रहा है। और जब यह हो रहा हो तो बात तो करनी चाहिए। बात किससे की जाए? उनसे जिन्होंने देश को बेच दिया। तब हमें एक शेर याद आता है राहत इंदौरी साहब का। उन्होंने कहा था, अड़े थे जिद पे सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। यानी जिसे जमाना खुदा बना रहा है वो असल में आदमी भी नहीं है। सोचिए, इतनी बुरी चीज है। ये हालात हो तो उसी के साथ कहीं मिलेगा तो एक बात उससे पूछूंगा, वो मार डालेगा मुझको तो पालता क्यों है? जी हां, यदि वो मार डालेगा तो हमें पालता क्यों है? मरने के लिए छोड़ दिया गया है इस देश के नागरिकों को एक हफ्ते से। आज जब आपसे बात कर रहा हूं, उस दर्द को बयां कर रहा हूं कि किस तरह से लोग तमाम एयरपोर्ट पे दर्द महसूस कर रहे हैं और यह दर्द महसूस करने वाले उसी नेता के, उसी के अनुयायी हैं, उसी के लिए वोट करते हैं, उसी के लिए धर्म करते हैं जो उनको मार रहा है। इनको पाला गया धर्म के नाम पे, क्योंकि इनको धर्म के नाम पर पाल कर वोट बैंक में तब्दील किया गया। ये वही वर्ग है जो उम्मीद पाले था कि चप्पल में, स्लीपर में सफर करने वाला व्यक्ति, थर्ड क्लास में भी सफर करना छोड़िए, लटक कर टॉयलेट में सफर करने वाला व्यक्ति प्लेन से घूमेगा। और उसने वोट दे दिया। और जब वो प्लेन पे पहुंचा, भारी भरकम रकम वसूली गई, तब उसे एयरपोर्ट पर ही, प्लेन में ही, बिल्कुल टॉयलेट में रहने जैसा मजबूर कर दिया गया। जी हां, यह हुआ है। और यह हुआ है उस मोनोपोली के कारण जो नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से उनको मारा है, जिस तरह से उनके हक छीने हैं, जिस तरह से सारे कंज्यूमर, उपभोक्ता अधिकार छीन लिए गए, तड़पाया गया है, बुजुर्गों को परेशान किया गया है, युवाओं को परेशान किया गया है, लड़कियों को परेशान किया गया है। जिस लड़की को पीरियड्स आ रहे हो उसको पैड भी नहीं मिल रहा हो। ऐसी स्थिति में जो भारी भरकम रकम आपसे वसूलने वाला एयरपोर्ट, वह एयरपोर्ट भी आपको सुविधा न दे रहा हो, तो अब आप सोचिए, आप कहां जी रहे हैं? किसके लिए आप रोज लड़ रहे हैं? उसके लिए जो कहता है मैं सनातन धर्मी हूं और मंदिर पर भी बुलडोजर चलवा देता है, क्योंकि उसके
लिए, दफ्तर के लिए, पार्किंग के लिए जगह नहीं है, तो उसके लिए मंदिर जरूरी नहीं है, पार्किंग जरूरी। जी हां, वही नरेंद्र मोदी। और वो नरेंद्र मोदी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती हैं कि हमारे पास कोई जादू नहीं है। देखिए, मैं दिखा देता हूं, कल हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के एक कार्यक्रम में उन्होंने बोला प्रदूषण जादू से खत्म नहीं होगा, ये वही है। तो उसी समय यह भी आ जाता है, हवा मानकों से 3.25 गुना ज्यादा जहरीली हो गई है, लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। तो प्रदूषण तो कम हो नहीं रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और जिसको ये जिम्मेदारी निभानी है वो आपको कहानी बता रहा है। इंडिगो की फ्लाइट्स के हाल देखिए, कोई रो रहा है, कोई बिलक रहा है। 700-800 उड़ानें रद्द हुई, यात्री परेशान, सब कुछ, सारी चीजें, दर्द। कौन बोल रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको यह किया गया है। तब हो क्या रहा है वह आपको दिखाना चाहूंगा। पूंजीपतियों के आगे तमाम महिला सांसद भी बार बालाएं बन जाती हैं, डांसर बन जाती हैं। उदाहरण देख लीजिए, गाना चूंकि वो होता है, ये देखिए, एक महुआ मोइत्रा है, एक सुप्रिया सूले है, और एक कंगना रनौत है, और एक पूंजीपति की बेटी की शादी में ये डांस कर रही हैं स्टेज पे। ये देख लीजिए, यह हालत है। तो साहब, क्या आपके यहां आकर के वो डांस करती हैं? क्या आपके यहां शादी में आती हैं? नहीं आती। मैं इसीलिए कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि कम से कम गांधी परिवार की एक अच्छाई मैंने देखी है, वो किसी भी बड़े से बड़ा हो उसके यहां शादी में नहीं जाते, दावत उड़ाने नहीं जाते हैं, मौज मस्ती करने नहीं जाते हैं। जी हां, राहुल गांधी नहीं जाते हैं, प्रियंका गांधी नहीं जाती हैं, श्रीमती सोनिया गांधी नहीं जाती। वो बड़े से बड़ा सांसद हो, मंत्री हो, या अंबानी से लेके कोई भी पूंजीपति हो, वो नहीं जाते। वो जाते हैं कहां? जहां दर्द से कराह रही होती है बेटी, रेप का शिकार। वो वहां जाते हैं जहां किसी को मार दिया जाता है उस अन्याय के कारण। वो वहां जाते हैं जहां लिंच कर दिया जाता है किसी को। वो जाते हैं दर्द से कराहते लोगों के पास। वो कहीं धर्म का आडंबर करने नहीं जाते, कहीं ड्रामा करने नहीं जाते। इसलिए ये अंतर खड़ा है दूसरे में और दूसरे में। तो अब आप समझ लीजिए कि इस तरह से जो महुआ मोइत्रा पूंजीवाद की बात करती हैं, वो पूंजीपतियों के यहां ऐसे। इसी तरीके से सुप्रिया सूले के तो पिताजी कारपोरेट के ही हैं, शरद पवार, कुछ नहीं कहूंगा। और कंगना रनौत के लिए भी क्या कहें, ये वही कंगना रनौत जो डांस किया ही करती थी, अभिनेत्री रही। तो कंगना रनौत की श्रेणी में ये दोनों भी शामिल हो जाते हैं, यह बताना चाहता। आप क्या कहें? कोई इसकी फोटो डालता है, हम इसकी शादी में आ गए, कोई इसके इसमें आ गए, कोई इसके तिलक में आ गए, कहीं इसमें आ गए। राहुल गांधी की देखी है क्या? प्रियंका गांधी की देखी है क्या? नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए सारे समान है। वो यदि छोटे के में नहीं जा रहे हैं तो किसी बड़े के में भी नहीं जाना चाहिए। हम आपको ये दर्द होगा तो आएंगे, क्योंकि सांसद का काम, नेता का काम आपके दर्द दूर करना है और दर्द में साझीदार होना है। जी, तो अब दर्द से कराहते लोगों की आवाज कौन बन रहा है? कांग्रेस बन रही है, राहुल गांधी बन रहे हैं, राहुल गांधी की टीम बन रही है।
राहुल गांधी ने अब तक 32 बातें कही, वो 32 की 32 सही साबित हुई हैं, चाहे नोटबंदी को लेके हो, चाहे किसी भी चीज को लेके हो, चाहे इस इंडिगो का जो ये संकट खड़ा हुआ है, अडानी का, जिसको जल थल नभ सब दे दिया गया है, खड़ा है, जिसके लिए यह इंडिगो का संकट खड़ा किया गया है, उन सब के मसले को लेके राहुल गांधी बोले। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ही कारपोरेट से लड़ते हैं, बाकी तो चंदा ले रहे होते हैं, तो वही चंदा दे रहे होते हैं, और उस चंदे के खेल में जो फंसे होते हैं उनकी यह स्थिति होती है। टीएमसी कारपोरेट से बड़ा सा चंदा लेती है, तो उनकी सांसद जाके नाचेंगी नहीं तो और करेंगी क्या? तब आप समझ लीजिए। उधर नरेंद्र मोदी ने भारत में लाइन लगाओ योजना चालू की। कभी आप नोट के लिए लाइन लगाइए, कभी 5 किलो राशन के लिए लगाइए, कभी जीएसटी के लिए लगाइए, कभी कोरोना के नाम पे लगाइए, वैक्सीन के लिए लगाइए, और कभी आप प्लेन और ट्रेन और सबकी लाइनें ही लगाते रहिए। और उस लाइन में भी आपको क्या मिलेगा? खाद लेने जाएंगे तो लाठी मिलेगी, कहीं पे डंडे मिलेंगे, कहीं कुछ मिलेगा। और यदि आपकी बेटी के साथ में कोई घिनौनी हरकत हो जाएगी, आप उसको लेके प्रोटेस्ट करेंगे, उसको लेके बात आवाज बुलंद करेंगे, तो पुलिस आके आपको पीटेगी। जी, राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश में उन्नाव में यही हुआ। मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट ने एक मेडिकल छात्रा के साथ में बैड टच किया, उसके साथ में अश्लील हरकत की। वहां के छात्राओं ने उसका विरोध किया, उनका परिवार आया विरोध करने, तो आदित्यनाथ की पुलिस आती है और उनको पीटती है जो पीड़ित हैं, जो न्याय मांग रहे थे। और उसके बाद भाषण क्या देता है? जो भाषण देता है वो अपने आप में यूनिक है। वो कहता है कि जो लोग व्यवस्था पर बोझ बने हुए हैं, उस बोझ से धरती माता को मुक्ति मिलनी चाहिए, इसलिए इस बोझ को उन्हें मुक्त किया जाता है, यानी मार दिया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, बल्कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। जी हां, प्रोडक्ट है। और ऐसा कि अब 1 माफिया नहीं है, बल्कि दर्जनों माफिया है। हर गली में, हर सड़क पे माफिया खड़े कर दिए, और पूंजीपतियों का माफिया चल रहा है, बलात्कारियों का चल रहा है। और उनको जो सही में बोझ है वो प्यारे हैं आदित्यनाथ को। आपको याद होगा बनारस में आईआईटी बीएचयू के अंदर घुस करके किस तरह से गैंग रेप किया था लड़कों ने, और वो नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी सबसे खास थे। जी हां, ऐसे लोगों को बचाया जाता है, वहां पर ये बोझ नहीं है, बाकी दुनिया बोझ। तब भारत में जो जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट के, अभय एस ओका, वो कहते हैं पॉलिटिकल क्लास, यानी राजनीतिक जो क्लास है, उसके लोग जो हैं धर्म को खुश करने में लगे रहते हैं। वो धार्मिक ग्रुप विज्ञान का, साइंटिफिक सोच का, वैज्ञानिक सोच का विरोधी है, और इसलिए वो धर्म को बढ़ावा देता है, और धर्म से जुड़े लोग राजनीति में इंटर करते हैं। जी हां, और उसके बाद में धर्म भी दूषित होता है और राजनीति भी दूषित होती है, और सांप्रदायिकता पनपती है, और आपका वोट मूर्ख बना के ले लिया जाता है, धर्म की नफरत पे ले लिया जाता है। इसलिए कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। आपने देखा किस तरह से बाबरी मस्जिद बनाने का टीएमसी के उस नेता ने जो हरकत करी, और जो हरकत करी उसे आपको जानना चाहिए वो है कौन। और जो वो शख्स है वो आज का जिन्ना है, हुमायूं कबीर। और ये हुमायूं कबीर ये है जो भाजपा की पैदाइश है, आरएसएस का है।
और वही काम कर रहा है जो एक समय जिन्ना ने और सावरकर ने मिलकर किया था कि एक तरफ तो हिंदू मुस्लिम का कट्टरपन दिखाते थे और दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम को मरवाने के बाद में मिलके सत्ता का सुख भोगते थे। वैसे ही आज भी हो रहा है। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पे नफरत फैला रहा और भाजपा के लोग उसका विरोध कर रहे हैं और ये भाजपा से ही गया व्यक्ति है। अब आप समझिए, इसीलिए हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कि वह चिट्ठी 14 मई 1948 की याद आती है, जब उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखी थी कि कैसे संघ के लोग मुस्लिम जैसे दिखने वाले लोग या मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को बरगला कर ला रहे हैं और यहां लड़वा देंगे अपने संगियों से और उसके बाद में नफरत फैलाएंगे, दंगे कराएंगे। जी हां, यही तो करते आए, वही करते हैं और आप वोट देते हैं। तो फिर सत्ता में आने के बाद सब पूंजीपतियों को सौंप देते हैं, देश के 2 टुकड़े भी करवा देते हैं और अब न जाने कितने टुकड़े कराने पे लगे हुए। राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान से उसे बचाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन ये उसे तोड़ने के। तो अब आप समझ लीजिए, यह आपके समझने का विषय है, सावधान होने का विषय है। वक्त रहते यदि आप नहीं समझे तो यही डांस देखते रह जाएंगे, इसी में तालियां बजाते रहेंगे, थालियां बजाते रहेंगे। आपने वोट दे करके उन्हें सत्ता सौंपी, प्लेन में सफर कर रहे हैं और प्लेन में आपको लूटने की व्यवस्था हो रही थी, आपको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने सुध ली क्या? नहीं। प्रधानमंत्री एक बार पड़ोस में ही तो है, दिल्ली में ही है एयरपोर्ट, चले जाते, एक जायजा ले लेते, बुला लेते इंडिगो के मालिक को। कैसे बुलाएंगे? क्योंकि इंडिगो के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें नरेंद्र मोदी ने अपने लोग बैठा रखे। अमिताभ कांत को बैठा दिया जो नीति आयोग का को चेयर करता था। अब आप समझ लीजिए, इस तरह से अपने लोगों को बैठा करके किया है। उधर अडानी को धंधा देना था, पायलट की ट्रेनिंग का पूरा काम देना था। मुद्दा कुछ था, सारी कंपनियां अपनी व्यवस्था कर ले रही हैं नए रूल के मुताबिक, लेकिन 2 साल में इंडिगो ने नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि हम पैसा देते हैं, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि हमें आंख दिखाओगे। जी हां, यह सच है। तो इसे हमें जानना पड़ेगा। ये एकाधिकार करा के आप पर मालिक बना के लोगों को बैठा दिया गया है। समझ जाइए, अभी भी वक्त है। जय